हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो आज हम यहाँ पर आपका लव रीडिंग करने जा रहे हैं। सो लव लाइफ के साइड से जून महीने के 5 से 15 तारीख के अंदर क्या कुछ ब्लेसिंग्स, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस आपके लव लाइफ में वेट कर रही हैं, यही आज हम चेक करने वाले हैं। सो रीडिंग डिटेल में होने वाला है। आपके मन के हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। सो यहाँ पर फोकस रखें। सो लव लाइफ के साइड से आप किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है 7 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। वाओ। एंड 3 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस की एनर्जी आप देख सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल मुझे दिख रही हैं कि आप किसी इंसान के ख्यालों में डूबे हुए हो एंड किसी इंसान के साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हो। कहीं ना कहीं कोई एक इंसान है जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड आप उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी साइड से बेबस आप हो सकते हो, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं आप भी मन से चाहते हो कि उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है आपके ऊपर, आप भी उतना ही इन्वेस्ट करो। या फिर ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकता है कि आप किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो एंड उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दिखाई दे रही है। सो अपकमिंग टाइम में ऐसा होने वाला है, ठीक है। जस्टिस वाला सिचुएशन क्रिएट होने वाला है ओवरऑल दोनों साइड से ही, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बेहद ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है मुझे, बेहद ज़्यादा। एंड साथ में लिब्रा, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ओके। सो 5 से 15 तारीख के बीच में आप किसी इंसान को लेकर बेहद ज़्यादा सोचने वाले हो, ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड उस इंसान को सोचना आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। मतलब कि उस इंसान को सोचते हुए आप पूरा दिन एक ही जगह पर बैठकर गुजार सकते हो। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल रोमांटिक सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे 5 से 15 तारीख के अंदर, क्योंकि किसी इंसान की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखने वाला है, पता लगने वाला है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आपको ऐसा आ सकता है जिस वजह से आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाए, बहुत ही ज़्यादा तितलियाँ उड़ने लगे। उस इंसान को सोचना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वो इंसान आपके डेस्टिनी में है, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। आप जिस इंसान को चाहते हो, जिस इंसान के साथ जैसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हो, कहीं ना कहीं जिनकी आंखों में आप एक्चुअल में प्यार देखना चाहते हो, तो वो प्यार आप देख पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से आप उनके पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ने वाले हो, फिज़िकली नहीं, एकदम से मन के साइड से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, उनको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। यस। एंड देखो इस टाइम पर आपके मन में, दिल में थर्ड पार्टी का एक डर रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप जिस इंसान को प्यार करते हो, जिनको चाहते हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पाने की कोशिश भी कर रहे हो। अगर ये इंसान आपको छोड़कर किसी और की तरफ चला जाए, अगर कोई और इंसान इनको आपसे दूर लेकर चला जाए तो क्या होगा, कोई अगर थर्ड पार्टी बीच में आ जाए तो क्या होगा। तो ऐसी कुछ चिंता कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सताने वाला है इस टाइम पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने वाले हो, क्योंकि आप उस इंसान तक बहुत ज़्यादा फिज़िकली अभी तक नहीं पहुँचे हो। अभी तक कोई भी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में, अभी तक कोई भी कमिटमेंट वगैरह या फिर बोल्ड रिश्ता आप दोनों के बीच में तैयार नहीं हुआ है। तब कि उन्होंने कभी आपको एकदम से डायरेक्टली आकर नहीं कहा है कि चलो मैं आपको प्यार करता हूँ, या फिर मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, सो लाइक दैट। तो इसी वजह से ये डर आपको सताने वाला है कि उन्होंने तो अभी तक कुछ नहीं कहा है एंड आप मन में ख्याली पुलाव पकाते पकाते डीप केमिस्ट्री तक पहुंच जाओगे। उनको आप इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा क्लोज तरीके से, मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप तरीके से उनको आप इमेजिन कर पाओगे इस टाइम पर, एंड इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हो जाओगे, इनसिक्योर भी हो जाओगे, ठीक है। तो उस इंसान के साथ इस टाइम पर आपका बहुत ही ज़्यादा प्यारा पल गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पर आप उनको टेक्स्ट कर सकते हो,
मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मिलने के लिए बुला सकते हो, कहीं पर दूर जाकर घूम कर आ सकते हो। दिल का जो सिचुएशन है ओवरऑल, ये जो दो दिल दिखाई दे रही है ना, तो ये दो दिल एक्सचेंज होने वाला है इस टाइम पर। बहुत कुछ चीज़ें आप दोनों शेयर करने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। आप भी शेयर करोगे, वो भी शेयर करेंगे, एंड बहुत फ्रेंडली कहीं ना कहीं आप दोनों इस टाइम पर बातचीत करने वाले हो, ठीक है। सो ये थर्ड पार्टी का अगर कुछ डाउट वगैरह था तो वो भी इस टाइम पर आप क्लियर कर लोगे कि क्या आपके लाइफ में कोई और है, या फिर क्या ये इंसान आपको प्यार करते पसंद करते हैं। सो लाइक दैट। एंड देखो साथ में और एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। यस, ओके। इस टाइम पर आप 5 से 15 तारीख के बीच में इस इंसान को अपने घर में बुलाने का सोचोगे, मम्मी पापा के साथ या फिर फ्रेंड्स लोगों के साथ मीट करवाने का सोचोगे, कहीं पर मूवी देखने का सोचोगे, कोई ना कोई इनविटेशन, कहीं ना कहीं कोई पार्टी में आने का इनविटेशन देने का सोचोगे। बट वहाँ पर ही जाकर एक स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हो आप कि क्या एक्चुअल में ये करना सही होगा। अचानक से इस इंसान को फैमिली पार्टी में या फिर दोस्तों के बीच में बुलाना सही होगा। सो लाइक दैट, क्या करोगे समझ में नहीं आएगा आपको। तो थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हो आप इस टाइम पर, इस चीज़ को सोचते हुए कि अभी तक आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से कुछ चीज़ें स्टार्ट नहीं हुआ है, बट सोल टू सोल तो कनेक्ट हो चुका है। एंड शादी करना चाहते हो इस इंसान के साथ, कहीं ना कहीं फ्यूचर को भी देख लिया है। बट प्रेजेंट में मतलब कि इल्यूशन के अंदर, मन के अंदर तो बहुत कुछ कर लिया है, बट हकीकत में रियलिटी में क्या करोगे ये समझ में नहीं आएगा आपको। सो यस, आप यहाँ पर फ्रेंड्स लोगों के साथ डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हो, मशवरा लेते हुए दिखाई दे रहे हो सराउंडिंग से कि क्या किया जाए ऐसे सिचुएशन में, कैसे इस इंसान के साथ आगे बढ़ा जाए, या फिर कैसे एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप क्रिएट किया जाए। तो इस चीज़ को लेकर ही यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों से मशवरा लेते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, यही चीज़ दिख रही है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम के लिए, 5 से 15 तारीख के लिए। ओके, सो ओके, बाउंड्रीज। देखो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि यस, अगर आप बाउंड्रीज़ के अंदर रहना चाहते हो, कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहते हो, एंड वहाँ पर रहकर ही इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको इस इंसान के साथ आगे बढ़ने के लिए बाउंड्रीज से बाहर आना पड़ेगा, कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, खुद के कुछ स्ट्रैटेजीज को, खुद के कुछ बाउंड्रीज को तोड़ना पड़ेगा, देन जाकर ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के किस्मत में हो। ठीक है, ये बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा। यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको गिफ्ट करने जा रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से ही ये कनेक्शन आपको मिला है। ठीक है, सो ये जो कनेक्शन है, इसका जो ब्रिज है ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है, दिल से दिल ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। तो अभी आपको 2 हाथ फैलाकर अबंडेंटली इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये कनेक्शन ओपन है एकदम से, क्या बताओ, यूनिवर्स की तरह एकदम से ओपन है। यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप दोनों का प्यार बाउंडलेस है, इनफाइनाइट है। ये जब तक आपको नहीं समझ में आता है तब तक ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ने वाला है। ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, बट पहले आपको कुछ चीज़ें समझ में आने वाला है इस 5 से 15 तारीख के बीच में। ठीक है, सो यहाँ पर डिवाइन ने बहुत गहरा मैसेज छोड़ा है आपके लिए। सो यस, बाउंडलेस आपका प्यार है एंड आप बाउंड्रीज के अंदर हो। ठीक है, सो यस, यही आपका रीडिंग है टॉरस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।